देखो डिजाइन तो बहुत अच्छे, लेकिन मुझसे इस मार्कर से डिजाइन नहीं बनेंगे। बतूल 20 का फर्क होगा। क्या कर रही हो? आपने तो ड्राई दिया। वो एक्चुअली कौन नहीं थी ना हमारे पास, तो हम लोग मार्कर से डिजाइन बना रही थी मैं राहा के हाथों पे। तुम इसके हाथों पे मेहंदी लगा रही थी? क्यों? मेरे हाथ बिल्कुल आप जैसे ही तो है, मेहंदी लग जाएगी। मामा वो मेरा दिल चाह रहा था ना, देखिए कितने प्यारे डिजाइन ये। उसने आपका क्या बिगाड़ा था मामी? तुमने तो बहुत कुछ बिगाड़ा है ना। बता दे मुझे, मैं ठीक कर दूंगी। और तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है घर में एंटर होने से पहले इजाजत लिया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता? गेट आउट, आउट। वो मैं बतूल बी की असाइनमेंट देने आया था। लीव, लीव। माँ क्या उस बेचारे का दिल क्यों तोड़ती हैं आप? देखिए कितनी मेहनत करता है बेचारा, और दादा ने उसे इजाजत दी है कमरे में आने की। बचपन से हमारे साथ है, हमारी स्टडीज में कितनी हेल्प करता है, इस बात का तो ख्याल कर ले। कौन सी स्टडीज में हेल्प होती है तुम्हारी? हाँ, ये और इसकी माँ जो कुछ भी करते हैं ना, उसके पैसे लेते हैं, एहसान नहीं करते हम लोगों पर। ज़ैनब बी का मुझे नहीं पता, लेकिन अरमान 1 रुपए नहीं लेता आपसे। और अगर आपको पूछना है तो जाए जाके मामू से पूछे। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और तुम अपनी एडवाइजर्स अपने पास रखा करो। और तुम आइंदा अगर मैंने इस लड़की की तुम्हें गुलामी करते हुए देखा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी। अपने और इसके स्टेटस का ख्याल रखा करो। बात स्टेटस की नहीं है मामी, बात आपकी और मेरी सोच की है। बतूल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहन है, आप चाहते हुए भी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। Excuse me? What did you just say? ये तुम्हारी बहन है? ये तुम्हारी बहन कब से हो गई? कोई तुम्हारी बहन नहीं है। इसके साथ जबरदस्ती की रिलेशनशिप्स मत बनाओ, औकात में रहो अपनी। तुमसे ज्यादा ढीठ लड़की तो है ही कोई नहीं। Stay away from her. राहा तुम्हें बस कर दिया करो। क्यों? मैं क्यों बस करूं? मेरी खातिर। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो यार। चलो तुम्हारी खातिर मैं चुप हो जाती हूँ, तुम्हारी माँ तो होगी नहीं। मैं तो दुआ करूंगी कि मुझे सिर्फ ससुर मिले। बेटा आजकल के ससुर भी ना किसी सास से कम नहीं होते। माँ याद मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम बहुत जल्दी भूल जाती हो। पुरानी बातों को याद रखने में क्या फायदा, दुखी होता है। मैं अरमान को सॉरी करके आती हूँ, जिससे उसे बुरा लगा होगा, बहुत बुरी तरीके से बात किया उन्होंने। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था ना, मेरी असाइनमेंट थी। लेकिन अगर मैं गई तो फिर मम्मा। आई नो तुम्हारी तरफ से बोल दूंगी मैं उसे सॉरी, डोंट वरी। जाने कब ये इम्तिहान खत्म होगा। काश इस घर के इतने एहसानात ना होते मुझ पर, या फिर ये चेहरा ना होता मेरे दिल में, तो शायद कब का मैं अम्मी को लेके इस घर से जा चुका होता। Oh my God, बतूल, उठो। Are you okay? I'm fine. हाथों को देखो अपने। तुमसे कितनी दफा कहा है लोगों से दूर रहा करो। चलो अंदर, और तुम लोग आपस में खेलो, इसके साथ नहीं। Let's go. कितनी दफा कहा है अपने जैसे दोस्त बनाया करो। लेकिन दादा तो कहता है हम सब एक जैसे हैं, और अरमान तो मेरा फ्रेंड है, और राहु मेरी कजन। कोई दोस्त नहीं, कोई तुम्हारा कजन नहीं। अब चलो अंदर, कपड़े चेंज करवाऊं। मेरे बारे में सोच रहे हो? और किसी के बारे में सोच भी सकता हूँ क्या? नामे भी बताओ, कौन है वो? राहबी, आप बैठे ना प्लीज। क्या कह रहे थे अभी तुम? नहीं वो तो ऐसे ही बस। आपको कोई काम था? नहीं, बैठो। काम नहीं था मुझे, बस सॉरी कहना था।
मामी की तरफ से। छोड़े ना रहा, अभी उनकी तो आदत है और अब मुझे भी आदत हो गई है। हिम्मत है तुम्हारी। मुझे अभी तक आदत नहीं हुई और तुम्हें हो गई। हम गुलाम है राबी और आप मालिक। क्यों कहते हो वैसे? नहीं हो तुम गुलाम और मालिक और मैं? मामी तो मुझे कुछ भी नहीं समझती। स्वेर अरमान, अगर नाना जान, बतूल और मामू ना होते ना, इस घर में एक पल भी नहीं रुकती मैं, चली जाती यहाँ से। ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर हो गया तो तुम मेरा साथ दोगे? मैं एक तो तुम घबरा इतनी जल्दी जाते हो, ऐसे ही पूछ रही थी मैं। मत दो तुम मेरा साथ, रहने दो। राबी, कहो। जिंदगी में आप कभी भी पलट कर देखेंगी ना तो हमेशा मुझे अपने सामने खड़ा पाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मुझे पलटना ना पड़े, बस तुम मेरे सामने हो। ये क्या कहा राबी? सिद्रा, सिद्रा, इधर आओ बेटा। सिद्रा, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? मैं सुनना ही नहीं चाहती दादी। अरे कानों में क्या रुइयां ठूसी हुई हैं? खाला पढ़ाई करी है, तुम्हें नजर भी तो नहीं आता कुछ? इतना शोर है ना दादी आपका कि मुझे पढ़ने में तकलीफ होती है। इससे अच्छा मैं अंदर ही चली जाती हूँ। कर ऊपर जा रही हो बेटा, मुझे एक कप चाय बना दो। चाय और मैं? कभी देखा आपने मुझे किचन में काम करते हुए, चाय बनाते हुए? अंदर जा रही है, वहां पे मत आ जाएगा मुझे तंग करने। अंदर? तू तो ऊपर जा रही है। अरे ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? खाला कहीं तो सुकून दे दो से। देख रही हो अपनी औलाद को, जरा सा खौफ नहीं है बड़ों का। क्यों डरेगी? मेरी बेटी है। देखो मैं ये कह रही थी कि बेटी जात है, इसे घरदारी सिखाओ। शादी के बाद इसने घर ही संभालना है। मैंने कहा ना, मैं उसकी किसी अच्छे घराने में, अमीर घराने में शादी कराऊंगी। तुम्हारे बेटे ने भी तो की थी। तो अंजाम नहीं देखा बड़े घर के दामाद बनने का?